तारड़ साहब को हमने जहमत दी है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारड़ साहब, बात यह है कि अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब बाहर, ठीक है वो नहीं आए, रिपोर्ट आ गई है, ऑल्दो उसके ऊपर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, आप ये फर्निश कर रहे हैं, आपने एग्जामेशन के लिए भी कह दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ हो या ना हो यहाँ पर आपके ख्वाजा आरिफ साहब की तरफ से। बट सवाल ये है कि आपकी दो पोजीशंस हैं, एक सियासी है, चले वो भी हम बात कर लेंगे, लेकिन एक मॉरल है, एक लीगल है। इस वक्त दोनों ही कमज़ोर नज़र आती हैं। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को कि अदालत से कोई इस तरह का रिलीफ मिल सकता है, अगर ना मिला तो मियां नवाज शरीफ इस केस में भी इश्तिहारी डिक्लेयर हो सकते हैं। देखिए, एक तो मियां नवाज शरीफ ना बाहर जाना चाहते थे, ना वो वहां रुकना चाहते हैं, और ना उनकी कोई मंशा थी कि वो हर सूरत ही जो है उनको बाहर भेजा जाए। आज के गर्ज के लिए बिल्कुल जाते हुए वो कह के गए थे कि मैं 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहता, और वापसी के हवाले से भी उनका माइंड बड़ा क्लियर है। मगर इसका फैसला वापसी का भी बीमार है कि नहीं, जिससे बहुत क्या सराहियां की जा रही हैं कुछ लोगों की तरफ से, ये फैसला मुनीफ साहब ना आपने करना है, ना मैंने करना है, ना किसी और ने करना है। ये फैसला मेडिकल प्रोफेशनल्स ने यहाँ किया था, और ये फैसला वहां भी मेडिकल प्रोफेशनल्स ही करेंगे जो वेल इक्विप्ड हैं, जिनके पास MBBS की डिग्रीज हैं, जो मुआयना कर चुके हैं, जो उनकी हेल्थ कंडीशन को जानते हैं, जो आगे इलाज का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है जिन्होंने डिटर्मिन करना है। अब इसमें दो बातें हैं, अब लीगल एस्पेक्ट और इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है, दोनों को देख लेते हैं। सेक्शन 423 है CRPC का, वो किसी भी अपील में, अब ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये आपको बात समझना होगी कि आप मुझे समझते हैं कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, सही, ये कोर्ट ऑफ अपील है। और अपील सुनने के लिए किसी भी मुजरिम का या मुल्जिम का मौजूद होना जरूरी नहीं है, वो प्लीडर के थ्रू अपील सुनवाई जा सकती है, अपील सुनी जा सकती है, मेरिट्स पे बहस की जा सकती है। डिस्पाइट दैट हमारे 3-4 लीगल ग्राउंड्स हैं। हमारा पहला लीगल ग्राउंड ये है कि हमारा ऑलरेडी एक मैटर सब जुडिस है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें हमारी अंडरटेकिंग भी मौजूद है, जिसमें दर्ज है कि जब वो सेहतयाब होंगे वो वापस आ जाएंगे, और वो मेन केस का फैसला अभी होना बाकी है, वो हम मेरिट पे भी बहस करेंगे। उसके बाद हमने 3 मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदा नोटराइज करके जमा कराई हैं, वो एफिडेविट साथ लगा है, उन रिपोर्ट्स में दर्ज है कि जी उनका एक प्रोसीजर होना बाकी है, उनकी बाकी कंडीशंस टेस्ट जो कुछ हुआ है वो उसमें दर्ज है, और वो डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जब तक प्रोसीजर नहीं होगा। तारड़ साहब, एक बात है इसके अंदर, देखिए जो लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला है, लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, सो कोर्ट उसको वो इंडिपेंडेंटली देख रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको उसकी बेरिंग अपने ऊपर नहीं देखती, इसको भी उन्होंने इंडिपेंडेंटली देखना है। दूसरी बात आपने अच्छी की है, वो ख्वाजा आरिफ साहब ने भी रेज की थी कि प्लीडर के जरिए किया जा सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो ऐसी सूरत हाल में है कि या जो शख्स जो है सजा काट रहा हो, या अगर बेल पर हो और बेल उसकी फाल हो। यहाँ तो मसला ये है ना कि मियां नवाज शरीफ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल दी हुई है वो तो गैर फाल है, पंजाब हुकूमत रिजेक्ट कर चुकी है, वो अरसा गुजर चुका है, इतना बड़ा लैप्स है बीच में। लोग उन्हें, बहुत से लोग कह रहे जी वो इश्तिहारी ऑलरेडी हैं, लेकिन बहरहाल वो अदालत ने डिक्लेयर करना है उन्हें। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने तो दो चीज़ें पूछ ली, चले कानूनी को छोड़ दे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मियां नवाज शरीफ साहब की। आपने कहा वो 1 मिनट, नॉट इवन अ मिनट लॉन्गर देन नेसेसरी बाहर नहीं रहेंगे, बट यहाँ तो नैरेटिव यही बन रहा है कि जी वो बाहर है एंड ही इज फिट टू फ्लाई, स्टिल ही इज नॉट कमिंग बैक। नहीं, देखिए, ये फिट का फैसला तो देखिए ना, अगर जिम्मेदारी आयद होती है और अगर ये बात साबित हो जाती है और जिस तरह क्या सराहियां हो रही हैं, फिर तो वजीर आजम पाकिस्तान इसके जिम्मेदार हैं, कोई और शख्स नहीं है। इजाजत उन्होंने दी, मिसगाइड हुए क्यों हुए, किसने किया, वो लोग उनके सारे अपने हैं, उनकी मातहत हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत है, वजीर उनके अपने हैं, डॉक्टर उनके, सरकार उनकी अपनी है। तो इसलिए ये तो देखिए ना, वो एक ऑब्वियसली एक इनका नैरेटिव है सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी का, उसमें उनको लॉस। अच्छा तारड़ साहब, अगर मुझे आप एक बात बताएं, आसान हो जाएगा आपके लिए भी, प्योरली इंक्वेस्टिव, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, अगर कल अदालत कहे, क्योंकि ऑलरेडी एक कोर्ट ऑर्डर में भी था, बॉन्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन अदालत ही कह दे दी कि डायरेक्ट करती है अदालत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जी के ब्रिटिश हाई कमीशन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से वहाँ को जो जाने माने हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस जो भी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स ले और उनका चेकअप करा के अदालत को मुतला किया जाए विद इन 10 डेज या वीक्स टाइम, आपको कोई एतराज़ है अगर हुकूमत पाकिस्तान थ्रू ब्रिटिश हाई कमीशन कराती है तो, या अदालत कराती है तो?
मुनीब साहब हमारी अंडरटेकिंग है इस हवाले से। ठीक है। और देखिए, हमने पंजाब हुकूमत की एक कमेटी तश्कील हुई थी, मैं और डॉक्टर अदनान उसमें पेश हुए थे। अच्छा जी। राजा बशारत साहब ने वो कमेटी हेड की थी, कैबिनेट कमेटी थी। हमने उन्हें तब भी कहा था कि आप बगैर मुआयना करवाए, बगैर उनको चेक किए, बगैर किसी की उनसे बात करवाए आप उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने फिर भी रिजेक्ट किया। पंजाब गवर्नमेंट का हॉस्टाइल एटीट्यूड था, मगर उसके बावजूद उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। बेल की कैंसिलेशन के बाद, की कैंसिलेशन नहीं है, एक्सटेंशन में रिफ्यूजल है, उसके बाद इनको नोटिस जारी करने थे, इनको कोर्ट को मुतला करना था। वो कल हम ये नुक्ते भी उठाएंगे, इन्होंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। हाँ वो ठीक है, देखिए, ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, पार्टी की तरफ से उनको बड़ा क्लियर कहा गया। हमारे सारी जो लीडरशिप है उसने कहा कि जी आप जान है तो जहान है, आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, बाकी जो मर्जी कोई कहता रहे, मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर यास्मीन राशिद परसों, ठीक है, उन्होंने माना कि वो बीमार है, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो तो मल्टीपल है ना जी, वो तो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल देखिए, इसमें एक और बात आ जाती है, मुनीसा मुझे मौका दीजिएगा जी। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब डॉक्टर अदनान को कई कई घंटों एक्सेस नहीं दिया गया, अदवियात नहीं पहुंचाई गई, हमने कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स लिए, हम जिस पे गुजरे, और जब हालात संगीन हुए तो उनका इलाज करवाया गया। एसी उतार दूंगा, बंद कर दूंगा, फलां कर दूंगा, फलां सहूलत नहीं दूंगा। तो देखिए, वो भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर वो वापस आते हैं और उस इवेंचुअलिटी में जब उनको अब जेल भेजा जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनका इलाज होगा। ठीक, अच्छा एक सेकंड, गुजरा के बयान आपस में नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है तार साहब, एक सेकंड अगर आप रुके, एक सेकंड अगर आप रुके, एक सेकंड। अब ये काशिफ भाई साहब आपने मौकफ सुने, खैर गिल साहब का भी है, तारर साहब का भी, मुस्लिम लीग नून का मौकफ है। फ्रैंकली ये तो मसला ही बड़ा आसान हो गया ना। वो कहते हैं हमने तो अंडरटेकिंग दी हुई है, तो आई डोंट नो, ये तो इतना शायद इतना कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि बड़ा आसान हो सकता है। कल अगर अदालत ही कह दे कि भाई हफ्ते के अंदर बताएं, तो ये राजी है, तारर साहब ने कह दिया हमने तो अंडरटेकिंग दी हुई है, तो मसला ही हल हो जाएगा। नहीं, मसला वाकई हल हो गया कि हुकूमत की तरफ से फॉरेन ऑफिस से ये हाई कमीशन को कहा जाए कि ये टेस्ट हैं 5 या 7, ये मल्टीपल सोर्सेज से, यानी मुख्तलिफ हॉस्पिटल से इनका टेस्ट का रिजल्ट हमें पहुंचा दें, वो आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कितने बीमार हैं कितने नहीं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। बट तो काशिफ भाई साहब, ये भी एक फैक्ट है ना कि अभी गिल साहब ने कहा कि हाँ जी, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसने कोताही की है, उसको बिल्कुल उसको सजा भी मिलेगी सब। बट मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अगर ब्रिटिश हाई कमीशन है, इट वोंट फंक्शन ऑन इट्स ओन। यहाँ से को कहेगा ना जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी, फॉरेन ऑफिस कहेगा, थ्रू फॉरेन ऑफिस होगा कि भाई ये काम करना है। ये 6 महीने या 7 महीने गुजरे हैं, वो पंजाबी कहते हैं ना, सुते पे सी, किसी ने कोई पूछा ही नहीं। एंड नाउ एवरीबॉडी इज सेइंग, और ये वैसे मैं गल दसा मुनीब साहब, ए तुसी उठाता सारिਆਂ ਨੂੰ। आई डोंट थिंक कि किसी ने इस तरह सोचा होगा कि 2 सूरतें हैं। देखें, अगर आपका हाई कमीशन बरतानिया का 3-4 अस्पतालों से 3-4 मुख्तलिफ औकात की अपॉइंटमेंट लेकर मियाँ साहब को एक लेटर भेज देता है या फ़ोन कर देता है और बता देता है कि सर ये अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स्ड है, इस टाइम आपने अस्पताल आना है और अपने टेस्ट कराने, तो अगर मियाँ साहब उसको अवॉइड करेंगे तो ज़ाहिर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर मियाँ साहब उस टाइम पर अपने जाते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं, वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर है, जो भी स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है या सर्जन है, जिससे भी उन्होंने दिखाना है, उस वक्त उस हॉस्पिटल में वहाँ से उसकी व्यूज़ लेते हैं और वो रिपोर्ट भेज देते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद और पंजाब में। पंजाब के डॉक्टर्स देख लें कि क्या मियाँ साहब क्रिटिकली बीमार हैं या क्रिटिकली बीमार नहीं है। तो ये दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है आप ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएँ कि हाई कमीशन से कोई खत जाए और हाई कमीशन टाइम फिक्स करे, बिकॉज ये बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। अगर देखें दोनों सूरतों में आसानी है इस वक्त, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक टाइम फिक्स किया जाए, किसी जगह अपॉइंटमेंट ली जाए, और अगर मियाँ साहब पीछे हट गए तो उसका मतलब वो टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। जाके आराम से टेस्ट कराएं, उसके नताइज भेजें और डॉक्टर्स कहें, वेरीफाई करें इसको कि हाँ जी ये सीरियस बीमारी है, केस खत्म, मसला मुक गया। तो उसके बाद कहा जाएगा कि जी इसके अंदर जल्दी से ये कर लें, वो टाइम फ्रेम बता सकते हैं।